Public finance. We will be describing a new chapter called as public finance. तो अभी सबसे पहला पार्ट तो अपने पास ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस. व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? तो उसका एक सिंपल आंसर है, आई कैन से public finance is a branch of economics which deals with government expenses and incomes. So see, it is very important part. Branch बोल दिया मतलब part. Branch मतलब part. So I can say that public finance is one part of economics which deals with public expenditure and public income. फाल्गुनी मैडम दोषी सर का लिया ना. So the branch of economics which will study expenses and incomes of the government shall be called as public finance. मतलब आप ऑब्जर्व करो, ये जो पार्ट है ये बहुत ओल्ड पार्ट है. अगर आपको पता रहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य, डू यू नो दिस पर्सन? चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य, उनके वक्त में देयर वाज वन मिनिस्टर इनटू हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर called as Kautilya. Do you know what is the popular name of that person, Kautilya? Yes, popular name of that is Chanakya. तो अभी वो जो चाणक्य थे उन्होंने उनके वक्त में एक बुक लिखा था कॉल्ड एज अर्थशास्त्र. In that also there was specification of public finance. अर्थशास्त्र उसके अंदर भी पब्लिक फाइनेंस का स्पेसिफिकेशन था. तो पब्लिक फाइनेंस में जो एक एक्सपर्ट है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है कॉल्ड एज प्रोफेसर डैल्टन. उन्होंने पब्लिक फाइनेंस को कैसे डिफाइन किया? पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विद अ डिफरेंशिएशन इन पॉलिटिक्स. मतलब इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को बैलेंस करके जो किया जाता है दैट इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस. तो यहां पे आई वुड से पब्लिक फाइनेंस के 3 पार्ट रहेंगे. पहला रहेगा एक्सपेंसेस, दूसरा रहेगा इनकम्स और तीसरा रहेगा लोन्स. गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट इनकम्स एंड गवर्नमेंट लोन्स. तो यहाँ पे ये 3 पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड आज हम उसके अंदर डिस्क्राइब करने वाले हैं पहला पार्ट कॉल्ड एज पब्लिक एक्सपेंडिचर.
पब्लिक फाइनेंस का पहला पार्ट हम डिस्क्राइब करने वाले अभी पब्लिक एक्सपेंडिचर। I would say public expenditure refers to the money spent by government on various activities of economic and social welfare. Economic and social welfare. मतलब मनी स्पेंट बाय गवर्नमेंट, यहाँ पे ये जो वर्ड है गवर्नमेंट, दिस वर्ड गवर्नमेंट इज this word government is exhaustive word, मतलब it will include central government, it will include state government, and it will include local governments like municipal corporation, gram panchayat, etc. So ये money spent by government on various activities. Now these activities can be related to economic welfare or social welfare. It can bring economic benefit or it can bring social benefit for the business, for the economy. छवियों पड़ी है पतरामले की जो दुकान में हमारा देश की फर्ज है ये कल तलाव पतरामले में कैसे है हमारा स्कूटर में पेट्रोल ना छूटे नहीं पता હું લઈ જઈશ, અહીંયાથી નથી ભરાવતો, હું ગોખીરામાં જ ભરાવું છું. सो अभी पब्लिक एक्सपेंडिचर के हमको क्लासिफिकेशन देखने हैं. There are various types of classifications. Let us describe. Classification of public expenditure. Classification of public expenditure. Public expenditure can be broadly classified into 6 types. Can be broadly classified into 6 types. Of that, the first type what we have is A. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें,
और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये क्या है? इट refers to the expenditure of government which is recurring in nature. The expenditure which is recurring in nature. Recurring मतलब again and again, बार बार, which is recurring in nature, बार बार। ऐसे एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं गवर्नमेंट। Now, you should remember that such expenditure of the government will not create any asset or will not reduce any liability. गवर्नमेंट का कोई भी एसेट क्रिएट नहीं करेगा ये एक्सपेंस, और गवर्नमेंट के लिए कोई भी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं करेगा। ऐसे एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल आई कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। गवर्नमेंट को उनके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो खर्चा करना है दे वुड बी कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हो गया फर्स्ट टाइप। कोई डाउट है किसी को? अभी हम जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पे। बी, capital expenditure. It refers to that expenditure of the government which are non-recurring in nature, which are non-recurring, exactly opposite। मतलब ये जो एक्सपेंसेस है ये गवर्नमेंट के तरफ से ये एक्सपेंसेस बार बार नहीं होने वाले हैं, एक ही बार होगा। Such expenses of
government results into creation of assets or reduction of liability. It will result into creation of asset or reduction of liability. Then such expenses are capital expenses. Example, project expense, etc. गवर्नमेंट जो अलग अलग प्रोजेक्ट अंडरटेक करता है उसके ऊपर जो एक्सपेंस होते हैं those expense shall be called as development expenditure, sorry, capital expenditure. Now, third type of expenditure we go ahead. Development expenditure. अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. It refers to the money spent by government with an objective of economic growth and economic development either in present or in future. अभी ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ये क्लियर बताया कि मनी स्पेंड बाय गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है मगर गवर्नमेंट का इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ उसका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो चाहे अभी हो या फ्यूचर में हो मगर गवर्नमेंट अगर इस ऑब्जेक्टिव से मनी स्पेंड करता है then it is called development expenditure. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के 7 टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ development expenditure. Types of development expenditure. There are 7 types. Let us study them one by one. The first one is